नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश के हालात चिंताजनक हैं। देश किस तरफ जा रहा है किसी को नहीं मालूम है। जब तक जनता साथ नहीं देगी, राजनीतिक पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि स्वयं गिरफ्तारी देने आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से दुश्मनों जैसा बर्ताव किया गया। कांग्रेस कार्यालय में पुलिस ने पिटाई कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और मीडिया को बाहर निकाल दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। गहलोत ने सवाल किया कि क्या हम लोग भी आपकी तरह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा करें। भाजपा बहुत खतरनाक परंपरा स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश किस तरफ जा रहा है। 50 साल का मेरा अनुभव रहा है। पूरा देश मुझे सुन रहा है। युवाओं को भी सुनना चाहिए। देश किस तरफ जाएगा, किस तरफ जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि खुद गिरफ्तारी देने के लिए आगे आए कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर ले जाकर रात 1 बजे छोड़ा। देश के लिए पुलिस का रिहर्सल है। जब तानाशाही आएगी तो क्या होगा। पुलिस का ऐसा करना खतरनाक है। राजनीति में ऐसा करना ठीक नहीं है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जन आधार कार्ड को लेकर अड़चन आ रही है। जिन लोगों के पास जन आधार कार्ड नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। असल में जन आधार कार्ड नंबर डालने के साथ ही आवेदन करने वाले की पूरी जानकारी स्वतः सिस्टम ले लेता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है। जन आधार के पंजीयन करने के बाद उसकी रसीद नंबर से सर्च करने का विकल्प भी दे रखा है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 6 माह में चौथा बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फार्मासिस्ट ही बनेगा। अब तक स्टेट काउंसिल के गैर फार्मासिस्ट भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते रहे हैं। फार्मेसी काउंसिल ने सभी राज्यों के लिए ये नए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका असर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल पर भी होगा। पीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू कुमार पटेल ने मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब राज्य सरकार अपने चहेतों को पद पर नहीं बैठा सकेंगी। डेयरी प्लांटों में स्टॉक नगण्य होने और दूध के दाम बढ़ने से स्थानीय डेयरी उत्पाद बाजार में ब्रांडेड देसी घी 10 रुपये प्रति किलो से भी ज्यादा महंगा हो गया। देसी घी व्यापारियों का कहना है कि इस वर्ष जनवरी से अब तक करीब 6 माह में देसी घी 1500 से 2000 रुपये प्रति टिन महंगा हो चुका है। घी का नया उत्पादन आने में अभी 3 से 4 माह का समय लगेगा, लिहाजा देसी घी में फिलहाल मंदी के आसार नहीं है। केंद्र ने राष्ट्रपति पद छोड़ने के लिए होने जा रहे चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों से लैस Z+ सुरक्षा प्रदान की है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि सशस्त्र दस्ते ने बुधवार को तड़के मुर्मू की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता ही जाएगी। पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, उसके बाद ही सब कुछ। उन्होंने कहा कि फिलहाल अच्छे माहौल में बात हो रही है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। सालों से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए पार्टी छोड़ना आसान नहीं है, हमारे लिए भी उनको छोड़ना आसान नहीं है। राउत ने कहा कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है, सब शिवसेना में रहेंगे। जोधपुर शहर में मंगलवार रात मौसम की पहली झमाझम बारिश देखने को मिली। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। शहर के कई हिस्सों में बारिश से पानी भर गया। तेज हवा के कारण कई जगह पर पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हो गए। इससे शहर में बिजली चली गई। आधे घंटे हवाएं चली और हवाओं के साथ तेज बारिश भी हुई। मौसम में बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री की गिरावट से 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अग्निपथ योजना की घोषणा के 6 दिन बाद केंद्र सरकार ने इस योजना का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस बीच मंगलवार को एनएसयूआई के बैनर तले विद्यार्थियों ने अपने प्रदेश स्तरीय विरोध की शुरुआत बीकानेर से की। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न जिलों से आए युवाओं और कार्यकर्ताओं ने डूंगर कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। हाथों में तिरंगा झंडा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पैदल मार्च के जरिए युवाओं ने अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अगर राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो जांच एजेंसी से कोऑपरेट करना चाहिए। पहले भी इस मुकदमे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। जोधपुर से रवाना होने से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई पर सीबीआई छापे पर कहा कि यूपीए के समय का जो प्रकरण है उसकी जाँच चल रही है।
चेक अनादरण मामलों की बीकानेर की विशेष अदालत ने 8 साल पुराने मामले में आरोपी को 9 माह की जेल और 3.5 लाख रुपए प्रतिकर की सजा सुनाई है। परिवादी हेतराम बिश्नोई ने आरसीपी के सुभाष शर्मा को वर्ष 2014 में जरूरत पड़ने पर 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपी सुभाष ने रुपए लौटाने के लिए 2 चेक जारी किए, जो बैंक में धनाभाव के कारण अनादरित हो गए। हेतराम ने इस मामले में कानूनी नोटिस देकर कोर्ट में परिवाद पेश किया। 3.5 लाख रुपए की प्रतिकर राशि जमा नहीं कराने पर शर्मा को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने मुख्य सांगरिया रोड का निरीक्षण कर सड़क भाग में किए गए अतिक्रमणों को हटाया। निदेशक विधि जगदीश कुमार के निर्देशानुसार ये कार्यवाही की गई। दस्ते ने जब मुख्य सांगरिया रोड का मौका निरीक्षण किया तो वहां दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से त्रिपाल, बलियां, टेबलें, सब्जी के कैरेट आदि सड़क के क्षेत्र में रखे हुए थे। दल ने इन्हें हटाकर आवागमन सुचारू करवाया। इसी प्रकार ग्राम कुड़ी भक्तासनी महादेव नगर में अवैध रूप से औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करवाया गया। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र के निकटवर्ती गांव 2 SSM सियासर चौगान में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हो गए। सभी सदस्यों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया। खाजूवाला CSC के डॉक्टर पूनाराम रोज ने बताया कि 2 सियासर चौगान में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने घर में सामान्य खाना खाया, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उल्टी व दस्त की शिकायत होने लगी, जिसके बाद सभी सदस्यों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला पहुंचाया गया। सूचना के बाद खाजूवाला CO अंजुम कायल, SDM शिवराम और तहसीलदार गिरधारी सिंह ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों की कुशलक्षेम पूछी। राजस्थान में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। आमजन में इसकी जागरूकता को लेकर नगर निगम उत्तर की ओर से निगम सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम उत्तर आयुक्त राजेंद्र कविया की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम्स की जानकारी दी गई, साथ ही प्रतिबंधित आइटम्स के विकल्प बताए गए। कार्यशाला में संस्थाओं एवं जागरूक नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का आश्वासन दिया। पश्चिमी क्षेत्र के संरक्षा आयुक्त RK शर्मा ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के खारिया खंगार से पिपाड़ रोड के मध्य करवाए गए दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया और बिछाई गई नई लाइन पर 130 फीट से सफल रन ट्रायल किया। उन्होंने 30 किलोमीटर रूट खंड पर कराए गए दोहरीकरण कार्य के साथ उपलब्ध यात्री सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। स्टोन क्रशर यूनियन की बैठक मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में हुई। इसमें यूनियन ने सर्वसम्मति से पिछले 7 दिनों से चली आ रही हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया। बढ़ती महंगाई के विरुद्ध स्थानीय स्टोन क्रशर संचालकों ने अपनी परेशानियों के कारण सप्लाई बंद कर दी थी। बैठक में ये भी तय किया गया कि व्यवसाय सुचारू चलाने के लिए सभी यूनियन के फैसले के अनुसार काम करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।